राधे राधे। कुंज विहारी श्री हरिदास हम सभी कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं का आनंद ले रहे हैं। आज हम पांचवें एवं छठे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें कार्तिक स्नान के जो नियम हैं वो बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। नमः कुंज विहारिण्यै, नमः कुंज विहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाले और पात पात श्री राधे राधे होए। पांचवा अध्याय। प्रथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु जी के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। उसके बाद भी मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। एक पहर रात्रि जब शेष रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछाएं और सिर को कपड़े से ढक लें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें और मल मूत्र का त्याग करें। जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं, उनके मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लाएं और जिस दिन व्रत रखें उस दिन ऐसा ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। उसके बाद विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जाएं। वहां भगवान के चरणों में स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गाएं। मंदिरों में भजन कीर्तन वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। यथा योग्य विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की या कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, और फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें और फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव जी का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। अब छठा अध्याय। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात्रि जब शेष रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाएं। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। किसी तीर्थ में स्नान करने से उनका भी दुगना फल मिलता है। विष्णु जी का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ दें और कहें, हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ को ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिका आश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु जी ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता
हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान, मंत्र, भक्ति, भावना, जिस प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें और विष्णु जी की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। कार्तिक मास में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक पुष्प, गंध और फलों से अर्घ प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का उसके बाद वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध ना करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि हे देवताओं ने तुम्हें सबसे पहले बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाले भगवान विष्णु के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत नहीं है। तो आज हमने कार्तिक स्नान के नियमों को पढ़ा है और सुना है, जिसमें कार्तिक स्नान के क्या नियम है। सामान्य नियम तो यही है कि हम सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें और ठाकुर जी का स्मरण करके यही संकल्प लें कि हमारा पूरे कार्तिक मास में जो नियम है वो सफल हो। उसके बाद ठाकुर जी के मंदिर में सेवा पूजा करें, तुलसी जी के दर्शन करें, नमस्कार करें, परिक्रमा जरूर करें और ठाकुर जी की असीम अनुकंपा सभी पर यूं ही बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।